प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने वैद्युत आवेश का परिभाषा का मात्रा विमेय सूत्र आज पढ़े थे। उसके आगे की कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ से वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक, वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस प्रकार आप ऊर्जा संरक्षण पढ़े हैं, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है वैद्युत आवेश। ठीक, देखिए यहाँ क्या है, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक, अर्थात किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कहने का आशय यह है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वैद्युत आवेश, उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि वो जो किसी भी निकाय की जो कुल आवेश होगा वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में कैसे देखेंगे? द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहा जाए? द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो वैद्युत आवेश है, कैन नॉट बी प्रोड्यूस, को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। देयरफॉर अर्थात द टोटल चार्ज, जो कुल आवेश होगा ऑफ एनी सिस्टम, किसी निकाय का, इज कांस्टेंट, वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, संरक्षित होता है। दिस इज कॉल्ड, यह कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, वैद्युत आवेश का संरक्षण। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम आपको देखेंगे, सोडियम क्लोराइड बनने की प्रक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड नमक बनता है, जब वो आयन फॉर्मेट में होते हैं, Na पर प्लस आयन पॉजिटिव आयन और Cl पर निगेटिव आयन होता है। Na पर धनात्मक आयन और Cl पर ऋणात्मक आयन। Na और Cl जब जुड़ के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक, तो न्यूट्रल हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड बनने पर उदासीन हो जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। ठीक, तो आप जब देखिए अभिक्रिया के पूर्व Na पर प्लस आवेश था और Cl पर -1 आवेश था, और प्रक्रिया के बाद उसका जो है आवेश आपका न्यूट्रल हो गया, शून्य हो गया चार्ज। तो प्रक्रिया के वो पूर्व जो है +1 आवेश इसका Na का और -1 आवेश इसका क्लोरीन का, तो दोनों को जोड़िए, कुल आवेश जो नेट आवेश इसका जो कुल आवेश, तो +1 और +-1, प्लस माइनस जोड़ के 0 हो गए और प्रक्रिया के बाद भी 0। यानी कहने का क्या, वैद्युत आवेश आपका संरक्षित है। जिस प्रकार अभिक्रिया के पूर्व था वैद्युत आवेश, उसी प्रकार अभिक्रिया के बाद भी है। तो इसे क्लियर हो गया कि किसी भी निकाय का, किसी भी सिस्टम का जो कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, नियत रहता है। +1 -1 जोड़ के आपका 0 हो गया, प्रक्रिया के पूर्व भी और प्रक्रिया के बाद भी। ये आपका क्लियर हो गया वैद्युत आवेश का संरक्षण। किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक, अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुता। इसको देखने से पहले हम आपका ध्यान यहाँ ले जाना चाहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। ठीक, मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश उत्पन्न कर पाना संभव ना हो, उसे मूल आवेश कहते हैं। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश उत्पन्न कर पाना संभव ना हो, उसे मूल आवेश कहते हैं। मतलब वह एकदम कम से कम न्यूनतम आवेश, ठीक है, एट लीस्ट मिनिमम आवेश, जिससे कम आवेश ब्रह्मांड में संभव नहीं है, उसी को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश का मान होता है, इसे ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है 1.6 कूलाम का आवेश ये होता है मूल आवेश की, जो है ये न्यूमेरिकली वैल्यू होती है मूल आवेश की। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताएं मूल आवेश का कॉन्सेप्ट। जैसे आपने नोट देखा होगा कि 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, ठीक, 20 रुपए का नोट, 50, 100, 500, 2000 इसका नोट देखा होगा। इनमें सबसे कम न्यूनतम नोट किसका है? 1 रुपए का। 1 रुपए से कम नोट संभव नहीं है। ठीक, 1 रुपए से कम नोट नहीं भाई। 1/2 रुपए का नोट आपने नहीं देखा होगा, 1/3 रुपए का नोट, 0.5 रुपए का नोट। ठीक, इस प्रकार जो है जिस प्रकार 1 रुपए से कम नोट नहीं संभव, उस पर मूल आवेश का मान 1.10⁻19 कूलाम के आवेश से कम आवेश संभव नहीं, इससे कम आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पदों में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से कम आवेश जो है संभव नहीं है। 1.10⁻19 कूलाम का आवेश होता है मूल आवेश का मान। अब आइए, अब आप समझ जाएंगे आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुता। आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुता ये क्या होता है? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की पूर्ण गुणज होती है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा जो कि वह 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की पूर्ण गुणज होती है। इसका सूत्र फार्मूला जो होता है Q बराबर +-Ne। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है देगा तो उसको +Ne और आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो -Ne आएगा। प्लस माइनस दोनों साइन यहाँ लगेगा।
ठीक। जहाँ n का मान पूर्णांक के पदों में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, और E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है 1.6 कूलम, और Q का मान आवेश की मात्रा है। ठीक, इसको हम दूसरे रूप में आपको डिफाइन कर रहे हैं कि बरुद आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी आवेशों का क्वांटीकरण था परमाणु ऊर्जा कार्य। मतलब जो किसी भी कोई आवेशित पदार्थ किसी दूसरे तत्व को जब आवेश का आदान प्रदान करेगा, चार्ज का डिनोट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो उसका मान हमेशा जो पूर्णांक के पदों में होगा। कोई पदार्थ जब दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन जब देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा दे सकता है, ना कि 1/2 इलेक्ट्रॉन 2/5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं। हमेशा जो पूर्णांक के पदों, इसलिए n का मान देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखा गया। ठीक, यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन का मान पूर्णांक के पदों में होगा। इसी को आवेश क्लियर कट यही कहने कि n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, n का मान कभी भिन्न में नहीं हो सकता। n का मान हमेशा जो प्राकृतिक संख्याओं के रूप में 1 2 3 4 5 होगा। ठीक, ये जैसे एक आपको हम वो एग्जाम्पल करके इसको दिखा दें। जैसे यहाँ देखिए Cu पे 2 प्लस आवेश है, Cu पे 2 प्लस, Cu पे दो धनात्मक आवेश होता है। इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी देखिए, n का मान है 2, वहाँ देखिए इसको सॉल्व किए हम आपको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2 है, और E का मान आपको पता है 1.6 कूलम होता है। E का मान आपको पता है 1.6 कूलम होता है। ठीक, तो आवेश की मात्रा इसी सूत्र से निकाला जाएगा। देखिए Q बराबर यानी यही है आपका मेन सूत्र, Q बराबर यानी इसे से निकाला जाएगा आवेश की मात्रा। ठीक, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, साइन कौन सा लगाएंगे, चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ Cu पे 2 प्लस आवेश। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लिया होता कोई तत्व तो यहाँ माइनस आवेश इसका होता, तो हम माइनस चिन्ह वहां लगाते। ठीक, तो यहाँ प्लस साइन लगाएंगे हम। तो यहाँ देखिए आवेश की मात्रा, कॉपर पर जो आवेश की मात्रा होगी Q बराबर प्लस यानी होगी, n का मान 2 है और 1.6 कूलम E का मान होता है। रख दीजिए, दोनों का गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे 32 3.10 कूलम। Q का मान आपका होगा आवेश की मात्रा Q बराबर कॉपर पर कितना आ गया 3.10 कूलम आवेश हो गया। इस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणित के रूप में होती है जिसे सूत्र से। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर कूलम करने और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।